झारखंड के एक दूरदराज गांव रामपुर में एक टूटा फूटा कच्चा घर सांस लेता था, जिसकी दीवारें मिट्टी से बनी थीं, छत पर पुराने खपरेल लगे थे और कोनों में सीलन इतनी थी कि जैसे घर भी अपने आंसू छुपा रहा हो। उसी घर के एक कोने में लकड़ी की पुरानी चारपाई पर एक बीमार माँ जानकी लेटी रहती थीं, जिनका चेहरा अब थकावट और खांसी की लकीरों से भर गया था। कभी वही जानकी खेतों में पसीना बहाकर पूरे गांव की मिसाल हुआ करती थीं, लेकिन आज उनकी सांसें भी जैसे गिनती में चल रही थीं। उनके पास कोई सोने की जमीन नहीं थी, कोई बैंक बैलेंस नहीं था, अगर कुछ था तो उनका बेटा अर्जुन, उनकी आखिरी उम्मीद। अर्जुन सिर्फ 10 साल का एक नन्हा बच्चा, जिसकी आंखों में सवाल थे और सीने में सपना। उसके पिता जब चल बसे थे तब वह सिर्फ 2 साल का था। माँ ने उसके लिए कभी किसी से भीख नहीं मांगी, सिर्फ तकदीर से जंग की थी और हर बार अकेले लड़ी थी। अर्जुन हर सुबह भोर के पहले उजाले में उठता, जब गांव अब भी नींद में होता। वह अपनी वही पुरानी स्कूल ड्रेस पहनता, जो अब जगह से फटी हुई थी, लेकिन अर्जुन को कभी शर्म नहीं आई, क्योंकि वह जानता था कि माँ ने उसे हर धागा सिला है। उस फटे कपड़े में भी अर्जुन को माँ का ममता भरा हाथ महसूस होता। वो एक पुराना बस्ता उठाता, जिसमें किताबें कम, सपने ज्यादा भरे होते थे। स्कूल 3 किलोमीटर दूर था, न पक्की सड़क न कोई साधन, लेकिन अर्जुन के पाँव थकते नहीं थे। वो सोचता था, शायद यही मेरी माँ की तपस्या है, जो मेरे कदमों से पूरी हो रही है। स्कूल कोई आलीशान इमारत नहीं था, दीवारें टपकती थीं, फर्श पर दरारें थीं और खिड़कियां बिना शीशे के थीं, लेकिन अर्जुन के लिए वही मंदिर था, क्योंकि वहीं उसे जीने की एक वजह मिलती थी। लंच के वक्त जब सब बच्चे अपने चमचमाते टिफिन खोलते, पूरियां, पराठे, समोसे और मिठाइयां निकालते, तो अर्जुन दूर एक नीम के पेड़ के नीचे अकेले बैठ जाता। उसका टिफिन अक्सर खाली होता, सिर्फ पानी की बोतल होती थी और कभी कभी माँ के हाथ का बासी चूड़ा या एक सूखी रोटी। लेकिन वो शिकायत नहीं करता था। उसकी जेब में माँ ने जो रुपया दिया होता, उसे वो हर दिन सहलाता, लेकिन खर्च नहीं करता। माँ कहती थी, बेटा जरूरत पड़े तो ये तेरे काम आएगा, लेकिन अर्जुन जानता था, ये 1 रुपया माँ की उम्मीद है, उसका त्याग है, उसका आशीर्वाद है। वह सोचता, अगर मैंने ये खर्च कर दिया तो कहीं माँ की उम्मीद भी टूट ना जाए। अर्जुन के स्कूल के बाहर एक छोटी सी समोसे की दुकान थी। दुकानदार दिन भर गरम गरम समोसे तलता, घी की खुशबू हवा में तैरती रहती और जैसे ही तवे पर समोसा डलता, उसकी चटकती आवाज अर्जुन की रूह तक जा पहुंचती। हर लंच टाइम पर वहां बच्चों की भीड़ उमड़ पड़ती, कोई 1 समोसा लेता, कोई 2 और कुछ तो पैसे गिरने से पहले ही खाने लगते। अर्जुन वही थोड़ी दूर एक खंभे के पीछे खड़ा चुपचाप उस भीड़ को देखता। उसकी आंखें समोसे पर होती, लेकिन दिल कहीं और। समोसे से उठती भाप उसकी भूख को छेड़ देती, पेट से गड़गड़ाहट की आवाज आती, लेकिन वह अपने हाथ को जेब तक जाने से रोक लेता। उसकी जेब में पड़ा वह एकमात्र रुपया कांपता सा लगता था, जैसे वो भी अर्जुन से पूछ रहा हो, क्या मैं सच में खर्च हो जाऊं? अर्जुन की नजर कभी समोसे पर जाती, कभी अपने हाथ पर, लेकिन हर बार उसके जहन में माँ का चेहरा घूम जाता। बिस्तर पर पड़ी माँ, जिनकी खांसी रात भर उसकी नींदों को तोड़ती थी, जिनकी आंखों में अब थकान थी, लेकिन बेटे के लिए आशीर्वाद की लौ अब भी जल रही थी। वह खुद से सवाल करता, क्या समोसा जरूरी है या माँ की दवा? वह खुद से लड़ता, कभी हारता, कभी जीतता, लेकिन अंत में माँ की ममता हमेशा भारी पड़ती। एक दिन की बात है, माँ की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। पूरी रात वह खांसती रही। अर्जुन पास बैठा रहा, उनके माथे पर ठंडा पानी रखता रहा, कांपते हाथों से पीठ सहलाता रहा। वह माँ की हर सांस गिन रहा था, मानो हर सांस उसके दिल पर चोट कर रही हो। भोर होते होते माँ ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखा, एक फीकी सी मुस्कान दी और बमुश्किल बोली, बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू मेरा अर्जुन है, जो कभी हार नहीं मानता।
उन शब्दों में इतनी शक्ति थी जैसे अर्जुन की नसों में बिजली दौड़ गई हो। अर्जुन ने उसी क्षण निर्णय लिया, अब सिर्फ सपने नहीं देखने हैं, अब उन्हें पूरा भी करना है। उस दिन वह स्कूल गया, लेकिन उसकी चाल में संकोच नहीं, आत्मविश्वास था। उसकी आंखें अब समोसे की दुकान की तरफ नहीं, उस रास्ते की ओर थीं जहां वह अपने भविष्य की पहली ईंट रखने वाला था। लंच के समय जब बच्चे समोसे की दुकान की भीड़ में खोए थे, अर्जुन चुपचाप स्कूल के पीछे मंदिर की ओर चला गया। वहां श्रद्धालुओं की भीड़ थी, कोई प्रसाद चढ़ा रहा था, कोई पूजा कर रहा था और कई प्यासे चेहरे इधर उधर पानी ढूंढ रहे थे। अर्जुन के मन में एक विचार कौंधा, अगर मैं इन्हें ठंडा पानी पिलाऊं तो शायद कुछ कमाई हो सकती है। वह दौड़कर घर पहुंचा। माँ के पास जाकर धीरे से बोला, माँ, मैं वो रुपया खर्च करना चाहता हूँ, लेकिन बर्बाद नहीं, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। माँ ने अर्जुन की आंखों में देखा। उन आंखों में एक अलग चमक थी, एक ऐसा जुनून जो शब्दों से परे था। माँ कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और फिर अपने आंचल की गिरह से एक और रुपया निकाला। उसकी हथेलियों पर वह सिक्का रखा और कहा, जा बेटा, तू मेहनत कर, भगवान तेरे साथ है। अब अर्जुन के पास 2 रुपए थे। वह भागता हुआ बाजार पहुंचा, वहां से एक प्लास्टिक का गिलास लिया और एक छोटी सी पानी की बोतल। शायद ही किसी ने कभी 2 रुपए के इतने मायने समझे होंगे जितने अर्जुन के लिए उस दिन थे। अगले दिन स्कूल के बाद वह मंदिर के बाहर खड़ा हुआ, अपने गिलास में ठंडा पानी डाला, हाथों में थोड़ा सा कांपते हुए जोश था और आवाज दी, ठंडा पानी, सिर्फ 1 रुपया। शुरुआत में लोग उसकी ओर देखते तो थे, पर आगे नहीं बढ़ते। कोई हंसता, कोई अनदेखा करता, पर अर्जुन की आंखें हर बार एक उम्मीद से किसी की तरफ ताकती थीं, शायद अगला रुके, शायद अगला मेरी मेहनत को समझे। और फिर एक बुजुर्ग आदमी रुके। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा, पसीने से लथपथ छोटा सा लड़का, जिसने शायद भूख से बड़ी भूख को पहचान लिया था, स्वाभिमान की भूख। उन्होंने पानी पिया, जेब से 5 रुपए का सिक्का निकाला और अर्जुन के हाथ में रखते हुए बोले, बेटा, तेरे जैसे मेहनती बच्चों को भगवान भी मदद करता है। उस दिन अर्जुन की आंखें नम थीं, लेकिन उन आंसुओं में हार नहीं, जीत की पहली झलक थी। अर्जुन की आंखों में उस दिन एक अलग चमक थी, जैसे किसी ने उसके भीतर दीपक जला दिया हो। वह छोटा सा गिलास, बोतल और उम्मीद की गठरी लिए जब मंदिर से वापस लौटा, तो उसकी मुट्ठी में सिक्के खनक रहे थे, पूरे 12 रुपए। लेकिन उन सिक्कों की खनक से भी ज्यादा तेज आवाज उसके दिल की थी, जो चिल्ला रहा था, मैं कर सकता हूँ। घर पहुंचते ही वह माँ के सामने दौड़ा और जैसे ही उसने वो सिक्के माँ की हथेली पर गिराए, माँ कुछ पल उन्हें बस देखती रह गईं। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उन्होंने अर्जुन को सीने से लगा लिया, जैसे वो कह रही हो, तू अब सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरी मेहनत की पहचान बन गया है। भीगी आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, तूने आज अपनी पहली कमाई की है, अब भगवान तेरे साथ चलेंगे। अर्जुन की आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर वही मुस्कान जो तब आती है जब कोई बच्चा अपने पहले सपने को छू लेता है। अगले दिन अर्जुन और उत्साह से भरा था। इस बार वह सिर्फ एक बोतल नहीं, 2 बोतलें लेकर गया और 2 गिलास। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में न झुकने की जिद। पूरे दिन वो मंदिर के बाहर बैठा, धूप की परवाह किए बिना, पसीने की बूंदों को आंखों से हटाए बिना, बस हर आने जाने वाले को आवाज देता रहा, ठंडा पानी, सिर्फ 1 रुपया। उस दिन उसकी कमाई 20 रुपए तक पहुंच गई। वह दौड़कर दवा की दुकान गया, माँ के लिए खांसी की दवा खरीदी और कुछ पैसे संभालकर पुराने कपड़े के थैले में छुपाकर रख दिए, जैसे वह कोई खजाना हो। हफ्ते भर में अर्जुन ने 100 रुपए जोड़ लिए, जो उसके लिए सिर्फ रुपए नहीं थे, बल्कि सपनों की पहली सीढ़ियां थीं। अब वह और बड़ा सोचने लगा। उसने बाजार से मूंगफली के पैकेट,
कुछ बिस्किट के रैपर और 2-4 चॉकलेट की टुकड़ियां खरीदी। उसने एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा मांगा, उसे साफ किया और मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान जैसा ठेला लगाकर बैठ गया। अब वो सिर्फ पानी नहीं, ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान बेच रहा था। जो लोग पहले सिर्फ गुजरते थे, अब रुकने लगे। कोई मूंगफली खरीदता, कोई बिस्किट, तो कोई सिर्फ अर्जुन को देखकर 2 रुपए ज्यादा दे देता। कहते, तेरी आंखों में मेहनत है बेटा, और मेहनत कभी खाली नहीं जाती। पर सब लोग एक जैसे नहीं होते। गांव के कुछ लोग उसकी मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे देखो, समोसा नहीं खा सकता और बनना चाहता है कुछ बड़ा। ठेले वाला लड़का अब गांव के बच्चों को रास्ता दिखाएगा। अर्जुन उन शब्दों को सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता। वो जानता था, जिसका आज मजाक बनता है, वो कल मिसाल भी बनता है। धीरे धीरे अर्जुन की कमाई और आत्मबल दोनों बढ़ने लगे। अब उसके पास सिर्फ रुपए नहीं, विचार भी थे। वो अपने स्कूल के दोस्तों से कहता, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें शुरुआत करनी होगी। पैसे की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। कुछ बच्चों ने उसे फॉलो करना शुरू किया। एक ने अपने घर के पुराने अखबार इकट्ठा करके बेचना शुरू किया। दूसरे ने गांव के सब्जी वाले के साथ काम करना शुरू किया। सब्जियां लाना, तराजू पकड़ना, ग्राहकों से बात करना। बचपन अब भी था, लेकिन वो खेल के मैदान से निकलकर संघर्ष के मैदान में उतर आया था। अर्जुन अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह एक सोच बन रहा था। एक ऐसी मिसाल जो बता रही थी, छोटे कदम भी बड़े मंजिलों तक ले जाते हैं, बस हिम्मत का पहला कदम उठाना होता है। अब अर्जुन के लिए दिन और रात का फर्क सिर्फ सूरज की रोशनी से तय नहीं होता था। उसकी दुनिया अब हर उस पल से बनती थी जब कोई ग्राहक मुस्कुराकर कहता, बेटा तू एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। हर सुबह वह माँ के पैर छूकर निकलता और माँ उसके माथे पर हल्का सा तिलक लगाकर कहती, आज भी किसी का दिन बनाकर आना। अब उसका ठेला गांव में चर्चा का विषय बन चुका था। जहां पहले बच्चे उसे देखकर हंसते थे, अब वही बच्चे उसके पास बैठते और कहते, भैया हमें भी बताओ कैसे शुरू किया था। अर्जुन हर किसी को यही कहता, बड़े काम करने के लिए पैसे नहीं, इरादा चाहिए। एक दिन स्कूल में प्रधानाचार्य ने उसे अपने कमरे में बुलाया। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, सोचने लगा कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो सर ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, अर्जुन तुम्हारा नाम अब पूरे जिले के स्कूलों में लिया जा रहा है। तुम सिर्फ पढ़ाई में नहीं, जिंदगी में भी टॉपर हो। उन्होंने उसके काम को स्कूल की मैगजीन में छपवाने का वादा किया। उस दिन अर्जुन ने स्कूल से लौटकर माँ से कहा, माँ मुझे अब अकेले काम नहीं करना है, मैं और बच्चों को जोड़ना चाहता हूँ। हम सब मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। माँ ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, जो दूसरों को साथ लेकर चलता है वही असली नेता होता है। फिर क्या था, अर्जुन ने अपनी छोटी सी टीम बनाई। हर बच्चा कुछ अलग करता, कोई मूंगफली बेचता, कोई पुरानी किताबें इकट्ठा कर बेचता, कोई मंदिर में जूते चप्पल संभालता और कोई बुजुर्गों को सहारा देता। अर्जुन ने उनके लिए एक सादा सा नियम बनाया, हर कमाई का 10% हम एक गुल्लक में डालेंगे और उस पैसे से किसी गरीब बच्चे की मदद करेंगे। गुल्लक धीरे धीरे भरने लगी और जब वह पहली बार खुला उसमें 126 रुपए निकले। अर्जुन ने उन पैसों से गांव के एक ऐसे बच्चे के लिए जूते खरीदे जो हर दिन नंगे पांव स्कूल आता था। जब वह बच्चा पहली बार जूते पहनकर स्कूल आया तो उसकी आंखों में खुशी की जो चमक थी, उसने अर्जुन की सारी थकान मिटा दी। उसी दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं बड़ा आदमी नहीं बना, लेकिन शायद किसी के लिए आज थोड़ा बड़ा इंसान बन गया। अब गांव का माहौल बदल रहा था। जहां पहले बच्चे खाली समय में आवारागर्दी करते थे, अब वो अर्जुन की टीम में शामिल होना चाहते थे। अर्जुन ने इसका नाम रखा, छोटे हाथ बड़ा इरादा। वह हर रविवार गांव के चौपाल पर सबको इकट्ठा करता,
और सिखाता, पैसे से पहले सोच कमाओ, क्योंकि वही सोच तुम्हें ऊंचा ले जाएगी। धीरे धीरे उसकी बात गांव के बाहर भी फैलने लगी। एक स्थानीय एनजीओ ने उसके काम में रुचि ली और उसे जिले के युवा सम्मेलन में आमंत्रित किया। अर्जुन जब पहली बार मंच पर चढ़ा तो उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन दिल में मां की बातें थीं और आंखों में विश्वास। उसने सबके सामने कहा, मैंने पहला रुपया समोसा खरीदने के लिए नहीं, भविष्य बनाने के लिए संभाला था। मां की खांसी ने मुझे व्यापार सिखाया और भूख ने हिम्मत। अगर कोई कहे कि 1 रुपया कुछ नहीं होता, तो मुझसे आकर पूछे, वो 1 रुपया आज हजारों के दिलों में विश्वास बन चुका है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन अर्जुन जब घर लौटा तो मां ने उसका माथा चूमा और कहा, अब तू अकेला अर्जुन नहीं, तू पूरे गांव की उम्मीद है। गांव के स्कूल में जब कोई बच्चा गलती करता तो शिक्षक अर्जुन का उदाहरण देते। उसने 1 रुपये से शुरुआत की, लेकिन आज सैकड़ों बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। अगर तुम्हें मेहनत और ईमानदारी हो तो कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। अर्जुन को कई बार जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। जब वह मंच पर बुलाया जाता तो उसका चेहरा शर्म से झुक जाता। वह कहता, मैं कोई खास नहीं हूं, मेरी मां खास है, जिसने भूखा रहकर मुझे पढ़ाया, जिसने खुद दवा न लेकर मुझे स्कूल भेजा, जिसने अपने आंचल को मेरा तकिया और अपनी गोद को मेरा आसमान बना दिया। एक दिन अर्जुन ने एक सपना देखा। उसने सोचा कि क्यों न पूरे गांव के बच्चों के लिए एक छोटा टेक्निकल स्कूल खोला जाए, जहां कोई फीस न हो और उन्हें मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर बेसिक्स, सिलाई, कढ़ाई और खेती के आधुनिक तरीके सिखाए जाए। उसके पास इतनी पूंजी तो थी नहीं कि वह ये अकेले कर सके, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह ब्लॉक ऑफिस गया, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली, कुछ एनजीओ से संपर्क किया और अंत में 3 महीने की भागदौड़ के बाद उसे एक योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता मिल गई। गांव वालों ने भी मिलकर एक पुरानी खाली पड़ी पंचायत बिल्डिंग को ठीक करवाया और इस तरह शुरू हुआ अर्जुन ग्रामीण विकास केंद्र। शुरुआत में सिर्फ 12 छात्र आए, सभी गरीब परिवारों से थे। अर्जुन ने हर छात्र से एक शपथ दिलवाई, मैं जो भी सीखूंगा उसका उपयोग सिर्फ खुद के लिए नहीं, समाज के लिए भी करूंगा। अर्जुन उन्हें खुद पढ़ाता, उनके साथ बैठकर काम करता, उनके साथ ही चाय पीता और उनके सवालों के जवाब देता। धीरे धीरे उसकी संस्था में 100 से ज्यादा बच्चे जुड़ गए। कोई सिलाई सीखकर अपनी दुकान खोलने लगा, कोई मोबाइल रिपेयरिंग में हाथ आजमाने लगा, तो कोई खेती के नए तरीके अपनाने लगा। अर्जुन अब शिक्षक नहीं, एक नेता बन चुका था। ऐसा नेता जो कुर्सी पर नहीं, जमीन पर बैठकर लोगों को रास्ता दिखाता था। एक दिन उसे जिला कलेक्टर ऑफिस से फोन आया। वहां एक कार्यक्रम में अर्जुन को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। वह सादा सफेद कुर्ता पहनकर मां के साथ उस कार्यक्रम में गया। स्टेज पर बैठे अफसर, मंत्री और अधिकारी जब उसे बारी बारी से सम्मानित कर रहे थे, तब वह सिर्फ अपनी मां का हाथ थामे खड़ा था। जब माइक पर बोलने की बारी आई तो उसने कुछ ही शब्द कहे, अगर आप किसी बच्चे को 1 रुपया देना चाहते हैं तो भीख मत दीजिए, एक मौका दीजिए, क्योंकि भीख पेट भर सकती है, लेकिन मौका जिंदगी बना सकता है। उसकी बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसके बाद अर्जुन की संस्था को राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत और सहायता मिलने लगी। उसने गांव की महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। अब उसकी संस्था में लड़कियां भी आने लगीं। उसकी मां भी कभी कभी सिलाई सिखाने जाती और सब उन्हें अर्जुन की मां कहकर आदर से बुलाते। अर्जुन ने एक नया लक्ष्य तय किया, हर साल कम से कम 50 लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। अर्जुन अब सिर्फ अपने गांव का नहीं, पूरे जिले का नाम बन चुका था। उसकी संस्था अर्जुन ग्रामीण विकास केंद्र में अब सैकड़ों युवा जुड़ चुके थे। वह अब भी हर नए छात्र से वही शपथ दिलवाता, जो सीखोगे उसे समाज के लिए इस्तेमाल करोगे। उसकी सोच साधारण थी लेकिन इरादा गहरा। वह मानता था कि जब तक आखिरी बच्चा आत्मनिर्भर नहीं बनता, तब तक उसका सफर अधूरा है। हर दिन सुबह 5 बजे उठना, माँ के साथ चाय पीना,
गांव के स्कूल के बच्चों को सुबह पढ़ाना, फिर अपनी दुकान पर जाना, दोपहर बाद ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाना और शाम को गांव के बुजुर्गों से बैठकर बातें करना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन राज्य सरकार के एक अधिकारी ने उसकी संस्था का दौरा किया। उन्होंने वहां के माहौल को देखकर कहा, तुमने तो सरकारी संस्थानों से बेहतर काम किया है अर्जुन, तुम्हें राज्य युवा सम्मेलन में बुलाया जाएगा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, सर, मुझे मंच नहीं चाहिए, बस मौके चाहिए। मेरे जैसे और बच्चों को पढ़ाने का, उन्हें खड़ा करने का। अधिकारी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तुम्हारा नाम सिर्फ गांव में नहीं, पूरे राज्य में जाना जाएगा। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन को राज्य युवा सम्मेलन में बुलाया गया, जहां उसे मंच से अपनी कहानी सुनाने का मौका मिला। सम्मेलन के मंच पर जब अर्जुन पहुंचा, उसके कपड़े अब भी सादे थे, एक हल्का सफेद कुर्ता और नीली पजामी। उसकी आंखों में संकोच नहीं, संकल्प था। जब माइक उसके सामने आया, उसने सबको नमस्ते कहा और फिर बोला, मैं किसी बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा, ना ही मैंने कोई मैनेजमेंट डिग्री ली। मैंने जो सीखा वो भूख से, गरीबी से और माँ की खांसी से सीखा। मेरी जेब में कभी सिर्फ 1 रुपया होता था, जिसे खर्च करने से ज्यादा सहेजने की कीमत समझता था। आज अगर मेरी कहानी किसी के दिल तक पहुंचे, तो ये मेरी जीत नहीं, उन हजारों गरीब बच्चों की जीत है, जिनके पास सपने हैं लेकिन साधन नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मंच पर बैठे राज्य के मंत्री और अधिकारी भी भावुक हो गए। उसके बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 1 रुपए से शुरुआत करने वाला लड़का बना सैकड़ों का प्रेरणा स्रोत। देश भर से लोग अर्जुन से संपर्क करने लगे। कई एनजीओ, ट्रस्ट और समाज सेवी संस्थाएं उसे अपने मंच पर बुलाने लगीं। लेकिन अर्जुन कभी उस चमक-धमक में नहीं खोया। वह हर बार कहता, मेरी असली जगह मंच नहीं, गांव की मिट्टी है, जहां बच्चे अभी भी स्कूल में जूते पहनकर नहीं जाते, जहां माँ इलाज के बिना मर जाती है और जहां सपने सिर्फ सोते वक्त आते हैं। उसी दौरान उसे एक शहर की बड़ी संस्था से आमंत्रण मिला। हम चाहते हैं कि आप हमारे स्कूलों में बच्चों को मोटिवेशनल क्लास दें। अर्जुन शहर गया। पहली बार वह ट्रेन में बैठा। माँ ने उसके हाथ में सत्तू और चूड़ा की पोटली बांधी। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए वह सोच रहा था, मैं अब भी वही अर्जुन हूं न, वही जो समोसे को सिर्फ सूंघकर लौट आता था। शहर की भीड़, ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, सब कुछ उसे नया लगा, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। स्कूल में जब वह क्लास लेने पहुंचा, बच्चे उसे देख हंसने लगे, ये तो गांव वाला है। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया, पूरी क्लास शांत हो गई। उसने वही कहानी सुनाई, समोसे की, 1 रुपए की, माँ की और मंदिर के बाहर पानी बेचने की। एक छात्र की आंखों में आंसू थे। उसने उठकर कहा, सर, मैं सोचता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर अब लग रहा है मेरे पास बहुत कुछ है, मैं भी कुछ बन सकता हूँ। अर्जुन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारे पास खुद पर यकीन है, यही सबसे बड़ी पूंजी है। उसके बाद कई और स्कूलों से बुलावा आने लगा, लेकिन अर्जुन ने तय किया कि वह गांव नहीं छोड़ेगा। वह हर शनिवार को ही शहर जाता और बाकी दिन गांव में रहता। धीरे धीरे उसके संपर्क बड़े बड़े ट्रस्ट और CSR प्रोग्राम से होने लगे। उसकी संस्था को अब कंप्यूटर मिले, प्रिंटर मिले और एक छोटी लाइब्रेरी भी बन गई। उसके गांव के बच्चों ने अब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलना सीख लिया था। कई ने सरकारी नौकरी के फॉर्म भरे और कुछ शहर जाकर इंटरव्यू पास कराए। अर्जुन अब सिर्फ ट्रेनिंग नहीं देता था, वह लोगों को सपने दिखाने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत देता था। माँ अब भी सुबह उठकर मंदिर में दिया जलाती थी और अर्जुन को माथे पर तिलक लगाकर कहती थीं, जा बेटा, फिर किसी की जिंदगी बदलने का दिन शुरू कर। अर्जुन माँ की गोद में से रखकर कहता, माँ, सब तेरा ही तो दिया है, तूने उस दिन मुझे 1 रुपया नहीं, मेरी तकदीर दी थी। माँ कहती, बेटा, कभी मत भूलना, छोटी चीजों की कीमत वही जानता है जिसने बड़े सपने छोटे घर में देखे हो। अर्जुन ने अब अपने गांव में 1 रुपए की पाठशाला शुरू की,
जहां हर बच्चा हर महीने सिर्फ 1 रुपया योगदान देता था, ताकि वह ये समझ सके कि उसका भी हिस्सा है समाज की रचना में। वहां हर विषय सिखाया जाता था, लेकिन सबसे पहला पाठ यही था, इज्जत, मेहनत और सच्चाई। अर्जुन हर छात्र से पूछता, तुम क्या बनना चाहते हो? और जब कोई कहता, अर्जुन भैया जैसा, तो वह मुस्कुराकर कहता, मुझसे बड़ा बनो। अब वह बच्चा जो कभी समोसा नहीं खरीद सका, आज बच्चों को मुफ्त खाना खिलाता था। उसने स्कूलों के आसपास फूड बैंक शुरू करवाया। जो भी सक्षम परिवार है, वह एक दिन कुछ टिफिन जमा कर देता और वही खाना उन बच्चों तक पहुंचाया जाता जो भूखे रह जाते थे। हर फूड पैकेट पर लिखा होता, इस भोजन में एक माँ की ममता और एक बेटे की मेहनत है। अर्जुन की कहानी अब गांव, जिला, राज्य की सीमाओं से निकलकर पूरे देश में गूंज रही थी। एक लड़का जिसकी जेब में कभी 1 रुपया था, आज लाखों युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे रहा था। मीडिया ने उसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री बनाई, समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर उसकी तस्वीरें छपने लगीं, लेकिन उसने कभी खुद को महान नहीं समझा। उसके लिए तो हर दिन वही था, सुबह जल्दी उठना, माँ की गोद में माथा रखना, मंदिर जाकर दिया जलाना, बच्चों को पढ़ाना और मेहनत करना। वह अब भी अपनी पुरानी साइकिल से ही घूमता था, क्योंकि वह मानता था कि सफर की कीमत सवारी से नहीं, नीयत से तय होती है। एक दिन दिल्ली से एक आमंत्रण आया, नेशनल यंग लीडरशिप समिट में बतौर मुख्य वक्ता। माँ ने उसका बैग तैयार किया और जैसे ही वह स्टेशन के लिए निकला, माँ ने एक बार फिर उसकी जेब में एक सिक्का रख दिया, वही 1 रुपया। अर्जुन मुस्कराया और वह सिक्का अपने पर्स में रख लिया, जहां सालों पहले का वो पहला रुपया अब तक रखा हुआ था। दिल्ली की विशाल इमारतें, तेज रफ्तार और रोशनी भरे हॉल के बीच जब अर्जुन स्टेज पर पहुंचा, तो सब उसकी सादगी देखकर चौंक गए। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया, तो हर चेहरा शांत हो गया और हर दिल उसकी आवाज से जुड़ गया। उसने कहा, मेरे पास बताने को कोई बड़ी डिग्री नहीं है, नहीं मैं किसी विश्वविद्यालय का टॉपर रहा हूँ। मैं बस वो बच्चा हूँ जिसे भूख ने बहुत कुछ सिखा दिया, जिसकी माँ बीमार थी और जिसके पास सिर्फ 1 रुपया था। लेकिन उसी 1 रुपये ने मुझे जिम्मेदारी सिखाई, संयम सिखाया और सबसे बड़ी बात, उम्मीद दी। आज मैं यहाँ इसलिए नहीं खड़ा कि मैंने कुछ बड़ा किया, बल्कि इसलिए कि मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो एक छोटा कदम भी बड़ी कामयाबी की ओर ले जा सकता है। 1 रुपया अगर सही दिशा में लगाया जाए, तो वह 100 लोगों की जिंदगी बदल सकता है। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी कहानी सुनकर कोई बच्चा खुद पर विश्वास करना सीखे, तो वही मेरी जीत है। पूरे ऑडिटोरियम में तालियां गूंज उठीं। मंच पर मौजूद राष्ट्रीय नेता ने उठकर अर्जुन को गले लगाया और कहा, तुम्हारा संघर्ष इस देश की असली कहानी है। तुम्हें देश के युवाओं को दिशा दिखाने के लिए राष्ट्रीय युवा प्रेरक सम्मान दिया जाता है। जब अर्जुन को वो सम्मान मिला, तब भी उसने एक ही बात कही, मुझे यह सम्मान नहीं, भरोसा दीजिए कि आप हर गरीब बच्चे को एक मौका देंगे, जो मेरे जैसे लाखों हैं, जो छोटे छोटे सपनों को सीने में दबाकर जी रहे हैं। मैं बस उनके लिए खड़ा हूँ। दिल्ली से लौटते समय ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए अर्जुन की आंखों में चमक थी, लेकिन उसके मन में कोई घमंड नहीं था। उसने माँ को कॉल किया और कहा, माँ, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा बेटा अभी वही अर्जुन है, जो तेरे आंचल में सिर रखकर सारी दुनिया भूल जाता है। गांव लौटते ही उसने एक और घोषणा की, अब हर राज्य के एक गांव में मैं 1 रुपये की पाठशाला खोलूंगा। मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं शहरों को गांव लाऊंगा। समय बीतता गया। अर्जुन की उम्र बढ़ी, लेकिन उसके इरादे कभी बूढ़े नहीं हुए। उसकी संस्था ने हजारों युवाओं को सिखाया, सैकड़ों को रोजगार दिलवाया और अनगिनत घरों में खुशियां लौटाईं। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन अब भी हर सुबह मंदिर जाकर दीपक जलाती और कहती, भगवान, मेरे बेटे को बस मेहनती बनाए रखना, बाकी तू देख लेना। फिर एक दिन माँ की तबीयत अचानक बिगड़ी। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, अब समय ज्यादा नहीं है। अर्जुन माँ के पास बैठा, उनका हाथ थामा और बोला, माँ, तूने जो दिया
उसका कोई मोल नहीं। मेरी पूरी जिंदगी उस 1 रुपए की कीमत समझाने में लग गई जो तूने मुझे पहली बार दिया था। माँ ने धीमे से कहा, बेटा, तूने तो उस 1 रुपए को अमूल्य बना दिया, और आंखें बंद कर लीं। अर्जुन फूट फूट कर रोया, लेकिन जानता था कि माँ उसे रोते नहीं देखना चाहती थी। उसने उनके चरणों को छूकर वादा किया, मैं अब और भी मेहनत करूंगा माँ, तेरे सपनों को पूरे देश तक ले जाऊंगा। उस दिन अर्जुन ने माँ के नाम पर एक नई योजना शुरू की, जानकी स्वावलंबन योजना, जिसके अंतर्गत हर गरीब महिला को मुफ्त ट्रेनिंग और जरूरी संसाधन दिए जाने लगे। वह योजना इतना सफल रही कि राज्य सरकार ने उसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। अब अर्जुन एक आंदोलन बन चुका था, एक नाम नहीं, एक सोच, एक विश्वास। उसकी कहानी को देश भर के स्कूलों में प्रेरणास्पद उदाहरण के तौर पर पढ़ाया जाने लगा। उसकी किताबें छपने लगीं, 1 रुपए की कीमत, माँ की गोद से उठी ताकत, छोटे कदम, बड़ा इरादा। लेकिन जब भी कोई पत्रकार उससे पूछता, आपका सबसे कीमती सामान क्या है, तो वह अपना पुराना पर्स निकालता और उसमें रखा हुआ सिक्का दिखाता, वही 1 रुपया। वह कहता, यही मेरी शुरुआत थी, यही मेरी ताकत है, और यही मेरी कहानी है। और इस तरह अर्जुन की यात्रा, जो एक भूखे बच्चे के समोसे की ख्वाहिश से शुरू हुई थी, करोड़ों लोगों की उम्मीदों की रोशनी बन गई। उसने साबित कर दिया कि किसी सफर की लंबाई मायने नहीं रखती, उसकी दिशा मायने रखती है। और एक छोटा सा सही कदम कभी कभी इतिहास बना जाता है। उसने अपने अंतिम भाषण में कहा था, अगर आप कभी हारने लगे तो अपनी जेब में देखना, शायद वहां 1 रुपया पड़ा हो, और वो आपको याद दिलाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं।